Yes, good morning, students. Yesterday we learned about organizing and your staffing. Exams are nearby. हम फटाफट फ्यूल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बार पढ़ लेते हैं. आप उसको एक शॉर्टकट कैसे करेंगे? 14 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क. मैं आपको जस्ट एक समरी दे रही हूँ. First is your division of work. Fuel suggested that everybody should be given appropriate work. Work distribution must be according the capability. और काम बांटते समय उनकी कैपेबिलिटी का ध्यान रखना है. सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने किसी को वर्क डिवाइड करते हैं तो जिसको हम वर्क देते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वर्क को कंप्लीट करना, लेकिन जिसने उसे वर्क दिया है उसकी अथॉरिटी होती है कि वो वर्क करवाए. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड. एज पर फ्यूल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने दो बातें बोली हैं कि अगर इफ प्रॉपर अथॉरिटी इज गिवन टू द पर्सन देन ओनली ही एबल टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस बाय एम्प्लॉयज. वो अपने एम्प्लॉयज से बहुत अच्छे से काम करवा सकेगा अगर उसके पास पावर होगी तो. केवल उसको ये बोला गया है कि आप ये काम करवा लीजिए, लेकिन उसके साथ जुड़ी कोई पावर उसको नहीं दी गई है. मतलब पावर जैसे किसी काम को हमने करवाना है तो हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम प्लान में कुछ चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से. कई बार काम करते करते मौके पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हमारे पास अथॉरिटी होगी तभी हम उसमें चेंजेस वगैरह कुछ कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं. लेकिन अथॉरिटी नहीं है, बस आपको काम करने को बोल के सुपीरियर चला गया तो आप मौके पे फिर बैठे हैं. अगर प्रॉब्लम है सर से पूछेंगे, अगर इफ़ ही अलाउ देन ओनली यू विल change or add something. So what they want to say is to perform the work smoothly there must be authority to the person who is responsible for the work. And another, he say, if there is more responsibility but no authority then the manager will going to be frustrated. आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है काम की, लेकिन आपको फ्री नहीं हो, आपको कोई पावर नहीं है उस काम के लिए डिसीजन लेने के लिए. पावर इज अथॉरिटी. तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि काम तो बहुत दे दिया, लेकिन अगर हम अपने इसमें मन से मौके पे एम्प्लॉयज की खुशी के लिए कुछ कम ज़्यादा करना चाहे, हमें कोई पावर नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो. एज पर फ्यूल्स in this principle there must be balance between authority and responsibility. Third is discipline. Rules and policies must be followed by superiors as well as subordinates. जो भी इस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो दोनों जनों को फॉलो करना ज़रूरी है. सुपीरियर्स भी करें और subordinates भी करें. फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड. subordinate receive order from one boss. एक ही बॉस होगा जो अपने ग्रुप को ऑर्डर देगा. हर ग्रुप का एक बॉस होगा. अगर एक बॉस होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर देना, यूनिटी यू नो एकता, तो एक ही बॉस होना चाहिए. क्योंकि अगर सपोज करिए आपका ग्रुप है, एक 20 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन देने वाले 2-3 बॉस हैं, तो जिसकी नहीं मानेंगे वही नाराज, और काम भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा ऐसे करो. सो व्हाट दे वांट टू से एज पर फ्यूल प्रिंसिपल, वन बॉस ओवर वन ग्रुप. एंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? इसमें था ऑर्डर. इसको आपको ध्यान से देखना है, दोनों में डिफरेंस है.
दोनों में ये है कि वन बॉस, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में है वन प्लान फॉर वन ग्रुप। कमांड में था कि ऑर्डर आपको एक बॉस ही दे सकता है, डायरेक्शन में आपको एक ही प्लान फॉलो करना है। अब वो प्लान किसने बनाया, कितने लोगों ने बनाया है, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि एक प्लान फॉर वन यूनिट, वन प्लान एंड फॉर सेम ऑब्जेक्टिव। अगर आपको पता है कि हमें इसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, यू आर फ्री टू परफॉर्म। एक बार प्लान समझ लिया और आप अपना काम करना शुरू कर दें। लेकिन बीच में पता चला अच्छा अब ये प्लान यहाँ तक है, इसको छोड़ो, अब नेक्स्ट प्लान से काम करना है, तो एक तो ये आपको समझने में टाइम लगेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। सो व्हाट दे वांट टू से इज देयर मस्ट बी वन यूनिट, वन प्लान। subordination of individual interest to general interest, subordination of individual means आपका अपना इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से नीचे होना चाहिए। बॉस को या एम्प्लॉय को अपने फायदे को, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है, पहले कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। इसीलिए बोला जनरल इंटरेस्ट, जनरल मीन्स फॉर एवरीवन। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दूसरों के, कंपनी के इंटरेस्ट से नीचे रखोगे, मतलब पहले कंपनी का एम हमें ध्यान में रखना है, कंपनी का फायदा ध्यान में रखना है, अपना फायदा बाद में। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल, फेयर रेम्युनरेशन, सैलरीज फेयर होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, सही सैलरी देनी चाहिए एज पर द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। Now, eighth is very important, centralization and decentralization. Subordination involvement through decentralization. अपने एम्प्लॉयज़ को डिसेंट्रलाइजेशन के तहत उनको इन्वॉल्व करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबको अथॉरिटी देना काम में, सबको डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, सबको साथ लेके चलना। लेकिन सबको काम देना, उनको बांटना, लेकिन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अथॉरिटी सेंट्रल पॉइंट पे ही रहेगी। कहने का मतलब है पावर इन द हैंड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, वर्क थ्रू ऑल। सेंट्रलाइजेशन मीन्स power in the hand of top management, and decentralization means authorized everybody, distribute among all, authority distribute among all, सबको साथ लेके चलना, काम उनको बांटना। Next is your scalar chain. Scalar chain means if you want to communicate with your boss, you follow स्कैलर चेन। आपने अपनी बात अपने बॉस तक पहुंचानी है तो जो रूल बना है उसके थ्रू ही आपने कांटेक्ट करना है। यू डायरेक्ट नॉट कांटेक्ट विद योर बॉस। अगर आपसे बोला गया है कि आपको अपनी बात पहले अपने मैनेजर को बताइए, मैनेजर फिर ऊपर वाले मैनेजर को बताएगा, फिर ऊपर से वो आगे टॉप मैनेजमेंट में जाएगा, तो ठीक है, हमें वैसे ही जाना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, स्कैलर चेन हमें हमेशा फॉलो करनी है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन समटाइम्स इट इज़ एमरजेंसी, हम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। ये वाला रूल फॉलो, इतना लंबी स्कैलर चेन फॉलो नहीं, हमें इमीडिएट अपने बॉस से मिलना है, हम बीच वाले जितने सुपीरियर्स हैं उनसे बात नहीं कर सकते। कोई एमरजेंसी आ गई है तो हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, उसे कहा जाता है गैंग प्लैंक, GANGPLANK, गैंग प्लैंक, if you directly want to communicate with your superior. Next is your order. People and material must be placed at proper place. केवल एम्प्लॉयज़ ही अपनी सही जगह पे नहीं होने चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, बल्कि मटेरियल भी सही जगह पे होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि काम सही ढंग से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में बैठे हैं, अपना स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ड्राइंग रूम में है, वहीं पे टीवी पड़ी है, वहीं पे आवाज़ आ रही है। दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं अपना पढ़ाई करने में। सो व्हाट दे वांट टू से, पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस। इक्विटी, देयर मस्ट बी जस्टिस।
सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। इक्विटी प्रिंसिपल का मतलब है जस्टिस, इक्वालिटी, नो डिस्पैरिटी, नो पार्शियलिटी। सबको रेम्युनरेशन और वर्क उनके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, उनकी काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, सबके साथ न्याय होगा, तो सभी खुशी मन से सेटिस्फाइड होकर अच्छे ढंग से काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर मस्ट बी सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। इफ़ योर जॉब्स आर सिक्योर, आपको मालूम है कि हमारी जॉब, एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि उनकी जॉब सिक्योर है, तो वो बड़ी खुशी से काम करेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें शायद कभी भी निकाल सकते हैं तो वो डरे रहेंगे और वो उतना फुल एफर्ट नहीं करेंगे, वो अपनी जॉब का ही सोचते रहते हैं। सो व्हाट दे वांट टू से कि देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। इनिशिएटिव, 13th principle, employees take initiative and for that superior must reward। एम्प्लॉयज़ को ये छूट दी जाए कि वो अपनी सजेशंस दें काम के लिए, अगर उनको कुछ और बेहतर पता है तो वो बताएं, और एम्प्लॉयज़ को अगर वो अच्छा लगता है तो वो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट भी करें और उसके बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड भी दें, ताकि वो और अच्छे से काम करें और उनको लगे कि हाँ भाई उनकी भी बात मानी जाती है, और वो खुद फिर फुल्ली अपनी 100% इन्वॉल्वमेंट देते हैं। लास्ट, एस्पिरिट डी कॉप्स, इट मीन्स रिप्लेस आई विद वी। देयर मस्ट बी ए यूनिटी। Esprit D corps means there must be a unity and cooperation among the employees and subordinates. If there is a cordial relations in company with employees and employers, तो सब अच्छे ढंग से काम होगा, सबकी मन की होगी, सब खुश होंगे, अच्छा माहौल होगा। जब सब खुश होंगे, माहौल अच्छा होगा, तो वर्क अच्छा होगा और कंपनी का ही फायदा होगा। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स। आप इनको, समरी है ये, होप इट इज क्लियर टू यू।